तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन में प्रथम अध्याय के प्रथम आनिक के प्रमेय से संबंधित सूत्र संख्या 22, विषय अपवर्ग, उस पर अब हम विचार कर रहे हैं। जो विषय अब शेष रह गया है उसको देख लेते हैं। कल का अंतिम प्रसंग था दृष्टाति क्रमश्च देहादिषु तुल्यः। दृष्टाति क्रमश्च, दृष्ट अतिक्रम देहादिषु तुल्यः। इसको दृष्ट माने सुख, दृष्ट का अर्थ सुख। इस शरीर में जो सुख मिल रहा है वो अनित्य सुख है, पूर्व पक्षी कह रहा है। और सब लोग छोटा सुख को छोड़ करके बड़ा सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। ये दुनिया का सामान्य एक नियम है। हम संसार में देखते हैं, पूर्व पक्षी कह रहा है, अनित्य सुख को सब छोड़ के जाना चाहते हैं। तो संसार में जो भी सुख है उसको अनित्य मान रहा है पूर्व पक्षी, और ऊपर का सुख को नित्य सुख मान रहा है, अर्थात मुक्ति का सुख। तो ये अनित्य शरीर माने सुख, भौतिक संपत्ति माने सुख, ये सब साधन जो है दृष्ट हैं। इसको हर कोई चाहते हैं छोड़ना, अतिक्रम माने छोड़कर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, नित्य सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। और ये संसार में देखा भी जाता है। तो सिद्धांत जी ने कहा, सुनो, यदि आप अपने सिद्धांत को बदलोगे नहीं, नित्य सुख की बात करोगे और इस शरीर को अनित्य मानोगे, तो जब वो नित्य सुख प्राप्त करता है तो नित्य शरीर भी होता है, ऐसा मानना पड़ेगा। नित्य शरीर की भी कल्पना करनी पड़ेगी। आप नित्य सुख की कल्पना कर रहे हो जबकि नित्य सुख होता नहीं। मुक्ति का अर्थ नित्य सुख को प्राप्त करना है ही नहीं। मुक्ति का अर्थ दुख से बच जाना है। आप नित्य सुख कर रहे हो, तो जो नित्य सुख कर रहे हो तो नित्य शरीर के द्वारा नित्य सुख मिलता है मानना पड़ेगा। यहां तक बात हुई थी। अर्थात नित्य शरीर की भी आपको कल्पना करनी पड़ेगी और उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया? पूर्व पक्षी का सिद्धांत है नित्य सुख होता है, सिद्धांती का अपना पक्ष है नित्य सुख नहीं होता। नित्य सुख नहीं होता, दुख निवृत्ति को ही मोक्ष कहते हैं। तो जो सांख्य दर्शन में कहा गया कि पहले और दूसरे वाले अधिकारी जो होते हैं वो सुख के लिए तो मुक्ति में जाते हैं, तो जो इस मार्ग में आते हैं शुरू में प्राथमिक स्तर के लोग, वो ऐसा ही बोलते हैं सुख मिलेगा बोलते हैं, किंतु सुख मिलता नहीं। ये प्राथमिक स्तर के लोग हैं जो मुक्ति में सुख मिलता है बोलते हैं। उत्तम स्तर के लोग क्या बोलता है? सांख्य दर्शन का जो तृतीय जो अधिकारी था
उत्कृष्ट अधिकारी का क्या कहना है? दुख से छूटना है। तो उत्तम अधिकारी तो यही कहेगा। लोग जल्दीबाजी में क्या क्या करते हैं, जब पता लगता है कि यहीं से गुजर के जाना पड़ेगा तो आखिर में क्या करते हैं, सब छोड़ करके उसी एक मार्ग को स्वीकार करते हैं। तो अंतिम में हम सबको मुक्ति मुझे इसलिए प्राप्त करना है कि ये जंजालों से बचना है बोल करके ही लगना पड़ेगा। तो पूर्व पक्षी और सिद्धांती की बात समझ में आ गई होगी। पूर्व पक्षी अब तक वही बात कर रहा है, सिद्धांती आखिर में कहा यदि आप नित्य सुख की कल्पना कर रहे हो तो एक पक्ष बात नहीं बनेगी, नित्य शरीर की भी कल्पना करनी पड़ेगी। यहां तक बात हो गई थी हमारी। अब आगे देखिए, उपपत्ति विरुद्धमिति चेत्, यहां तक हो गया था ना, यहां तक हुआ था ना, कल्पितम भवतीति 65 नंबर पृष्ठ। उपपत्ति विरुद्धमिति चेत्, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। पिछली बात क्यों बताई गई? क्योंकि पिछली बात से संबंधित अगला वार्तिक है। उपपत्ति कहते हैं प्रमाण को, उपपत्ति विरुद्धम चेत्, प्रमाण विरुद्ध बात आपकी हो जाएगी। मैं ऐसा कहता हूं, मैं ऐसा कहूंगा तो, पूर्व पक्षी कह रहा है आप नित्य शरीर के विषय में जो कथन कर रहे हो, नित्य शरीर होता नहीं है, इसलिए आपको इस प्रकार कथन नहीं करना चाहिए। नित्य शरीर नहीं होता, यदि होता है तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, किंतु प्रमाणों से सिद्ध है कि नित्य शरीर नहीं होता, इसलिए उपपत्ति विरुद्धम चेत्, आपकी बात प्रमाण विरुद्ध होने से माननीय नहीं, आपकी बात नहीं मानी जा सकती। तो उपपत्ति विरुद्धम चेत्, आपकी बात नहीं माननी चाहिए। तो सिद्धांति ने कहा समानम, ये वार्तिक का ही खंड है। समानम, समानम का अर्थ क्या होगा? उसमें भी तो यही बात आएगी। कौन सी बात आएगी? आप नित्य सुख मान रहे हो, मैं बोलूंगा उसमें प्रमाण दो, आप नहीं दे पाओगे, और मैं जो बोल रहा हूं नित्य शरीर, उसमें भी प्रमाण नहीं है, दोनों की बात समान हो गई। सिद्धांति उदार है बेचारा, वो क्या बोल रहा है, समान हो गई दोनों की बात। आप बोल रहे हो नित्य शरीर का प्रमाण नहीं होता, मैं बोल रहा हूं नित्य सुख का आपके पास प्रमाण है तो दो। जिस प्रकार नित्य शरीर नहीं होता है, आप उसको प्रमाण मांग रहे हो, वैसा ही नित्य शरीर भी नहीं होता, तो प्रमाण विरुद्ध हो गई। समानम का मतलब आपकी बात भी प्रमाण विरुद्ध है। आगे क्या है देखिए, इसकी व्याख्या है। देहादीनां नित्यत्वं प्रमाण विरुद्धं कल्पयितुम अशक्यमिति, शरीर आदि तत्वों को आप नित्यत्वम नित्य कहना चाह रहे हो,
यह बात प्रमाण विरुद्ध है और कल्पित है और अशक्य है। ये किसका कथन है? पूर्व पक्षी का कथन है। हाँ, आपकी ये बात कल्पित है, अशक्य है, प्रमाण विरुद्ध है। तीन बात यहाँ आ गई। देखिए, देहादिनाम नित्यत्वम, देहादियों को आप नित्य सिद्ध करना चाहते हो, वो प्रमाण विरुद्ध है, वो कल्पित बात है, वो अशक्य बात है। तो अब सिद्धांति कह रहा है समानम, यह बात तो आपके पक्ष में भी तो लागू होगी। समानम का अर्थ, यही पंक्ति आपके पक्ष में भी लागू होगी। आपका पक्ष क्या है? नित्य सुख होता है, आपका पक्ष है। तो नित्य सुख भी नहीं होता है क्या? सुखस्यापि नित्यत्वम प्रमाण विरुद्धम, वही पंक्ति आ गई। सुख भी नित्य है, ये आपका जो कथन है ये प्रमाण विरुद्ध है। कल्पयितुम अशक्यम, ये केवल कल्पना है और ये अशक्य है, इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है। पीछे एक बात आई थी ना कि दृष्टातिक्रमश्च देहादिषु तुल्य हमें विवेक हानस्य अशक्यत्वादिति, वहां पर भी अशक्य शब्द था। कोई भी विवेक को प्राप्त हुआ व्यक्ति भी सांसारिक सुख में से केवल सुख को ग्रहण कर दे और दुख को छोड़ दे, ऐसा हो नहीं सकता। वहां जो अशक्य शब्द था ये भी अशक्य है। तो वहां जो विवेक का अर्थ आप ये भी ले सकते हैं, विवेक ख्याति को प्राप्त व्यक्ति भी लिया जा सकता है। वो पंक्ति का अर्थ है। एक तो कोई भी संसार में जितना भी चतुर हो, विवेक संपन्न व्यक्ति हो, वो सांसारिक पदार्थों में जो सुख में दुख है उसको हटा नहीं सकता, अलग नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई विवेक ख्याति को प्राप्त कर भी लिया, वो यदि संसार के सुख को केवल ग्रहण कर दे और वो दुख से बच जाए, ऐसा हो नहीं सकता, वो अशक्य है। यहाँ भी वो अशक्य शब्द आ रहा है, दो कई बार। इतनी बात हो गई। इसका अर्थ क्या हुआ? मुक्ति सुख की प्राप्ति के लिए होती है, इसमें कोई शब्द प्रमाण नहीं है। ये पंक्ति का अर्थ ये हुआ, सारांश यही निकला अब तक का। सिद्धांति की घोषणा है कि मुक्ति प्राप्ति से सुख मिलता हो, इसकी कल्पना करके यदि मुक्ति प्राप्ति आप करते हैं, इससे संबंधित आप यदि कहीं कोई शब्द प्रमाण ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा आपको। सुख की प्राप्ति के लिए मुक्ति की खोज नहीं करनी चाहिए, मुक्ति की प्राप्ति इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसमें सहमत है? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, वार्तिक है ये। आत्यंतिके च संसार दुख अभावे सुख वचनात् आगमे अपि सति अविरोध सत्य विरोध, ऐसा हो गया। इसके एक पंक्ति में अर्थ लिख लीजिए।
आत्यंतिके च संसार दुख अभावे। आत्यंतिक, आत्यंतिक कहते हैं कि पूरी तरह, संसार दुख अभावे, संसार का दुख का अभाव हो जाना। अर्थात संसार का जो दुख है वह नितांत रूप से अभाव होने पर संसार का जो दुख है वह नितांत रूप से अभाव होने पर सुख वचनात् आगमे अपि, अर्थात सुख के लिए मुक्ति को प्राप्त करते हैं, ऐसा कोई शब्द प्रमाण मिल जाने पर भी सुख के लिए मुक्ति को प्राप्त करते हैं, ऐसा कोई शब्द प्रमाण मिल जाने पर भी अविरोधः, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, विरोध नहीं आएगा। ये पंक्ति का अर्थ हो गया। अब इसको विस्तार से समझते हैं। पंक्ति का अर्थ को आपने लिख लिया। हाँ हाँ, तो यहाँ लिखा ना, सुख वचनात् आगमे अपि, सुख का वचन, आगमे माने शब्द प्रमाण में मिलने पर भी, सती लिखा है ना, पर भी अविरोध, कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। मुक्ति का अर्थ होता है अत्यंत सांसारिक दुख से बच जाना। तथापि आपको कभी पढ़ते पढ़ते कहीं आगम प्रमाण में सुख मिलता है ऐसा कथन आ भी गया मुक्ति में, ऐसे कथन मिल भी जाने पर इस कथन के साथ उसका कोई विरोध नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं। बात समझ में आई? कैसे विरोध नहीं होगा? कहने के लिए कह देते हैं किंतु सुख मिलता नहीं है। कहीं कोई लिख भी दिया कि सुख मिलता है मुक्ति में, ये कहने भर की बात है, मिलता है नहीं। जैसे अभी आपके ऊपर ऋण का भार है, दुखी हैं, जैसे ही आपको कहीं से सुविधा मिली या लॉटरी लग गई मान लीजिए और ऋण का भार से आप मुक्त हो गए, तो क्या बोलते हैं? पूरा अब जीवन में बिल्कुल सुख ही सुख है, मजा से अब जीऊंगा, बोलते हैं ना। मजा मुझे कुछ मिलता नहीं है, पहले दुख से आक्रांत थे, अब उससे मुक्त हो गए तो सुख मिल रहा है, बोलते हैं। कोई सुख आ नहीं गया कहीं से। आत्मा में कभी भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ये मान के चलिए। मुक्ति मिल जाने पर भी आत्मा में लेस मात्र की वृद्धि नहीं हो जाती। मुक्ति नहीं मिलने पर आत्मा में ह्रास नहीं हो जाता। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु हम लोग बोलते बोलते बोल देते हैं। अब एक को बहुत बड़ा रोग था, वो रोग से मुक्त हो गया, अब मेरा जीवन सुख से कटता है। पहले स्वयं पका के खाना पड़ता था, अब घर में बहू आ गई आज्ञाकारिणी, वो पका के दे, अब मेरे को सुख हो रहा है, बोलते हैं हम।
होता नहीं है कुछ, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं। बोल लेते ऐसे ही कहीं, क्या मन में तो हल्कापन लगता ही है ना, तसल्ली हो जाती है। आप मन को ऐसा बना रखे थे, मन का स्वभाव है दुनिया भर की बात उसमें भर के रखते हैं अनावश्यक, तो आपको हल्का लग रहा होगा। किंतु यहां तो बात चल रही है, मुक्ति की बात चल रही है। मुक्ति में तो मन फन कुछ रहता नहीं। यहां किंतु जो हल्का वो ये लगता है, वो जो चिंता थी मिट गई, वो जो दुख था मिट गया, उसका परिणाम है वो, नया कुछ आ नहीं गया। मुक्ति का अर्थ भी यही है। शरीर था, मान सम्मान था, अपमान था, दुख था, छीना झपटी थी, वो सब से मुक्त हो गए। बस आत्मा जिसको केवल कहते हैं वो चला गया ईश्वर के सानिध्य में। अब यहां पर आत्मा वो दर्शित विषय था, उसको मन और बुद्धि जो दिखाते थे वो देखता था, अब ईश्वर वहां जो दिखाते हैं वो देखता है। क्या वो जो सुनने को इच्छा करता है वो सुन लेता है। हाँ, तो वही तो वो आत्मा का स्वभाव है। वो आत्मा का स्वभाव छोड़ेगा तो ही, वो जो स्वभाव है उसका। अभी मुझे बताइए, अभी आत्मा को कहा गया दर्शित विषय, आप पढ़े हैं? हाँ, मैं दर्शित विषय माने क्या, जो दिखा दिया जाता है उसको वो देखता है। यहां बुद्धि और मन में जो रहता है उसी को वो देखता है, उसी को अपना स्वभाव मानता है। क्या के कारण? मिथ्या ज्ञान के कारण। अब मिथ्या ज्ञान नहीं है, अब ऊपर गया, ईश्वर जैसे दिखाते हैं वो अपने स्वरूप का बोध कर लेता है। आत्मा अपने आप में तो दिव्यांग है, लूला लंगड़ा है। अब ईश्वर के शक्ति से मुक्ति का सुख को प्राप्त करता है। यहां पर मन बुद्धि के शक्ति से मिथ्या ज्ञान के कारण दूसरे का रूप को अपना रूप समझ रहा था, वहां स्वाभाविक शक्ति ईश्वर के आश्रय से प्राप्त करने से वो अकेला रह करके मजा अनुभव करता है। और क्या मजा जो अनुभव करता है, हाँ हाँ, तो 24 गुण तो उसके पास रहेंगे ही, स्वाभाविक गुण। वो 24 गुण को शॉर्टकट में एक गुण में बदल लीजिए, कहा गया था। कौन से में? आत्मा को क्या कहते हैं? 2-4 दिन पहले पढ़ाए थे, किसी को याद नहीं? आत्मा को चेतना कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, बोध होता है। वो ईश्वर के सानिध्य में बोध प्राप्त करता है, सुख का। सुख का मतलब क्या? चिंता मुक्त जीवन का। इसका अर्थ क्या? यहाँ जो विभिन्न विषयों में फंसा हुआ था उससे वो मुक्त हो जाता है, केवल रहता है, बस। तो यहां पर कहा गया कि वह दर्शित विषय वाला है, इसलिए वहां देखता है ईश्वर जो दिखाते हैं, या वो आत्मा उसका स्वाभाविक शक्ति से ईश्वर के सानिध्य में जो अनुभव करता है वो देखता है। और यहां पर मन और बुद्धि के अनुसार देखता है। यद्यपि कश्चित आगमः स्यात्, यद्यपि कश्चित आगमः स्यात्
यदि कहीं भी आगम प्रमाण हो, अब इसका अर्थ है यदि कहीं भी कोई आगम प्रमाण हो तो चार्जेस यद्यपि कोई आगम प्रमाण हो, आगे देखिए, स्यात् आगमः स्यात् मुक्तस्य आत्यंतिकम सुखमिति, इसका अर्थ देखिए, मुक्तस्य आत्यंतिकम सुखमिति, मुक्तात्मा को नितांत जो सुख मिलता है ऐसा कोई आगम प्रमाण आपको मिल जाए तो पूरे पंक्ति का अर्थ हो गया। मुक्तात्मा को कोई सुख मिल जाए ऐसा कोई आगम प्रमाण आपको उपलब्ध होता है तो प्रश्नवाचक है, इसलिए सुख शब्द आत्यंतिके दुख अभावे प्रयुक्त। कहीं भी शास्त्र में सुख शब्द आता है तो उसका अर्थ लिया जाएगा आत्यंतिक दुख के अभाव में सुख शब्द का प्रयोग ऐसा कर दिया जाता है। जब दुख का अत्यंत विनाश हो जाता है तब कह दिया जाता है सुख को प्राप्त मैंने कर लिया, अब मुझे हल्का हल्का लग रहा है। मतलब क्या, सुख अनुभव कर रहा हूं, हल्का हल्का लग रहा है। पहले भारी भारी था, इसका मतलब दुखी था, यही कहना चाह रहे हैं। तो सुख शब्द आत्यंतिक दुख भाव प्रयुक्त है। वहां जो सुख शब्द का आगम प्रमाण में कहीं पर भी आप देखेंगे उसका अर्थ आपको निकालना होगा, समझना होगा। दुख का अत्यंत अभाव के अर्थ में सुख शब्द की अनुभूति हो रही है नहीं, सुख मिलता नहीं है, किंतु ऐसे हम अनुभव करते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा सिद्धांत दे रहा है ये, या नहीं? ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, मान रहे हैं या नहीं? हाँ, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, हाँ, सुखम। आत्मा अपने आप अनुकूलता जब अनुभव करता है अपने शक्ति से, उसको सुख बोलेंगे मुक्ति में। यहाँ प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, अधर्मा दुखम, धर्मा सुखम, ये शाब्दिक अर्थ है। सु, हाँ, सु, सु माने क्या होगा? उत्तम, हाँ, शुभ, उत्तम, सुंदर। इंद्रियाणि यानी प्राप्य यत्र सुखम अनुभवन्ति। इंद्रियां जिसको देख करके सुख की अनुभूति करती हैं। ये तो इस अर्थ में हो गया। किस अर्थ में? ये सांसारिक सुख अर्थ में है। वो सांसारिक वस्तुओं को देख करके मन और इंद्रियां सुख की अनुभूति करती हैं आत्मा के सानिध्य में, उसको सुख। मोटा अर्थ हो गया ये, माने इंद्रियां जिससे तृप्ति को प्राप्त करती हैं उसको सुख कहते हैं। इस ऐसे व्युत्पत्ति बनेगी, किंतु वास्तविक व्युत्पत्ति है प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, अनुकूल वेदनीयम सुखम। तो वहां जो सुख शब्द का प्रयोग हुआ है
वह केवल आत्यंतिक दुख के अभाव में प्रयुक्त हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। कहां पर? जहां भी आगम प्रमाण में आप आगे देखेंगे मुक्ति में सुख मिलता है, यदि कहीं आप पढ़ेंगे तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति के अर्थ में सुख का प्रयोग है। ऐसा आपको स्वीकार करना चाहिए। दृष्टो ही दुख अभावे सुख शब्द प्रयोगे बहुलम लोकैति। दृष्टो ही दुख अभावे सुख शब्द प्रयोग बहुलम लोकैति। उदाहरण भी दे दिया। न्याय दर्शन केवल प्रतिज्ञा वाक्य नहीं करता, वो हेतु उदाहरण भी देता है। हेतु उदाहरण क्या दिया देखो, बोल रहा है क्योंकि संसार में बहुत दुख देखा जाता है, और जब दुख का अभाव हो जाता है तो अभाव हो जाने पर वो जिसका दुख का अभाव हो गया वो कहता हुआ दिखाई देता है कि मैं अब सुखी हूं। कौन कहता हुआ दिखाई देता है मैं अब सुखी हूं? भाई आप पीछे बता रहे थे आपके ऊपर बहुत ऋण है, आजकल क्या बहुत आप पहले डाउन दिख रहे थे, आजकल क्या स्थिति आपकी? तो हम क्या बोलते हैं? नहीं, मैं अब बहुत प्रसन्न हूं। पहले केस चल रहा था, अब निपट गया क्या? चेहरा में मुस्कान है आजकल, हाँ जी समाधान हो गया, अब टेंशन में नहीं हूं, बोलते हैं। संसार में ऐसा ही है, दुख निवृत्ति वाली स्थिति को ही समझ लेते हैं। तो वार्तिक का अर्थ क्या हुआ? संसार में बहुत दुख जब देखा जाता है, उस दुख के अभाव हो जाने पर उस समय सुख शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। मैं अब बहुत सुखी हूं कह दिया जाता है। इतनी बात समझ में आई? अब आगे देखिए, आगे भी वार्तिक है। अब महत्वपूर्ण, अब उपसंहार की ओर जा रहे हैं, माने अब जो है समाप्ति की ओर जा रहे हैं हम। ये वार्तिक भी जो है काम का है। कौन सा? अब जो आगे आने वाला, नित्य सुख रागस्य अप्रहाणे मोक्षाधिगम अभावो रागस्य बंधन समाज्ञानात्। ये बड़ा वार्तिक। नित्य सुख रागस्य अप्रहाण। पूर्व पक्षी को कह रहे हैं सिद्धांती, यदि आप नित्य सुख को मानेंगे, यदि आप नित्य सुख को मानेंगे तो उस नित्य सुख के राग होने लगेगा, उस नित्य सुख के प्रति आपका राग होने लगेगा। नित्य सुख रागस्य, यहां तक का अर्थ हो गया। क्योंकि उस नित्य सुख रूपी राग को प्राप्त करने के लिए आप सदा सर्वदा तत्पर रहेंगे। ये राग की कोटि में आएगा, ध्यान रखिए। और जहां भी राग होगा वहां पर बंधन होगा, वहां पर दुख होगा, वहां पर संसार में आना पड़ेगा। आप किसी भी वस्तु के प्रति राग रखिए, बदले में आपको संसार मिलेगा, शरीर मिलेगा। नित्य सुख का आपको राग है, तो वो राग जब तक है तब तक आप मुक्ति से बहुत दूर हैं। नित्य सुख मान करके उसको प्राप्त करना चाहेंगे, राग कहलाएगा। नित्य सुख रागस्य। आगे क्या है देखिए शब्द, अप्रहाणे। यदि वो नित्य सुख का राग को आप खत्म नहीं करते हैं, प्रहाण माने खत्म करना, नष्ट करना, समाप्त करना। अप्रहाणे, यदि उसको आप समाप्त नहीं करते हैं, नष्ट नहीं करते हैं, खत्म नहीं करते हैं,
ये जो नित्य सुख प्राप्ति का राग है, ये जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, अप्राणे खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक वार्तिक क्या हो कह रहा है, मोक्ष अधिगम अभावो, मोक्ष प्राप्ति का अभाव बना रहेगा, मोक्ष को नहीं पाया जा सकता इस स्थिति में। अब इस वार्तिक को याद करेंगे तब क्या कहा यहां पर, सिद्धांती का बिल्कुल कोई नाराज हो जाएगा बोल के वो उत्तर नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं। आप नाराज हो सकते हैं पढ़ने वाले। अब आप लोग क्या सोचेंगे पता, हम तो कहा न्याय दर्शन में क्या लिखा है जानना चाह रहे थे, रोजाना राग निवृत्ति की बात क्या चल रही, ऐसे में संसार कैसे ठहरेगा। हम गृहस्थी लोग हैं, गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो चाहे वानप्रस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, सब लिए सर्वतंत्र सिद्धांत है क्या, कि नित्य सुख रागस्य अप्राणे, राग की जब तक समाप्ति नहीं हो जाती, मोक्ष अधिगम अभाव, मोक्ष प्राप्ति का अभाव बना रहेगा। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, रागस्य बंधन समाज्ञानात्, रागस्य बंधन समाज्ञानात्, रागस्य माने क्या, राग का, बंधस्य समाज्ञानात्, बंधन का, राग जो है वो बंधन का समाज्ञानात् रूप है, स्वरूप है, समाज्ञान स्वरूप अर्थ में आता है, साक्षात बंधन का रूप है राग। राग का मतलब बंध गया। अब ये नहीं देखा जाएगा किस वस्तु के प्रति आपका राग है, ईश्वर के प्रति भी राग रख के चलेंगे तो बंधन में पड़ जाएंगे आप, मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति छूट जाएगी। ये विचित्र बात है। तो आप बोलेंगे कि तो अब क्या करें, संसार के पदार्थों के प्रति राग रखने से बंधन और ईश्वर के प्रति राग रखने से बंधन। कोई बोलेंगे कि भोगों से अच्छा ईश्वर के प्रति राग रखना ठीक है कि नहीं। हाँ, भोगों की अपेक्षा से ईश्वर के प्रति राग रखना ठीक है, किंतु ईश्वर के प्रति राग रख करके मुक्ति प्राप्त कर देने की जो अभिलाषा है वो बंधन का हेतु है, क्योंकि लक्ष्य अब बदल गया, आपका राग हो गया ईश्वर के प्रति। क्यों, यहाँ आपको चोट मिली है, आप क्या चाह रहे हैं, आप ईश्वर को प्राप्त कर लूंगा तो वहां सुख मिल जाएगा, सुख का राग है आपको, सुख का राग है, इसका मतलब है आपके अंदर मिथ्या ज्ञान है। अब मिथ्या ज्ञान है तो मुक्ति मिलेगी नहीं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानाना उत्तरोत्तर अपाय तद अनंतर अपायात अपवर्ग। मिथ्या ज्ञान कारण है दुख का, मिथ्या ज्ञान कारण है जन्म का, मिथ्या ज्ञान कारण है सकाम कर्म का, मिथ्या ज्ञान कारण है दोष का, राग द्वेष का, मोह का। तो किसी भी पदार्थ के प्रति राग है तो समझना चाहिए मुक्ति नहीं है, बंधन में बंधने वाले हैं। तो इसीलिए मुक्तात्मा क्या लक्ष्य लेकर के चलता है, मुझे ये सब बंधनों से हटना है, इसलिए मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है।
इस दृष्टि से मुक्ति को लक्ष्य बना करके चलता है, यम नियम का पालन करता है, तो राग नहीं होगा। वहां राग हो रहा था, तो जब तक अपेक्षा वाला विचार, तुलनात्मक विचार करेंगे तो भोग से ईश्वर के प्रति राग ठीक है। मुक्ति के लिए निरपेक्ष विचार चाहिए, उस समय कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। एक को आधार बना करके एक को स्वीकार करेंगे तो एक छोटा एक बड़ा, यहां बिना आधार बना करके चलना है, ये कह रहे हैं यहां। और ये बात में समझ में आएगी, किंतु आ जाएगी। मुक्ति के प्रति राग रखना चाहिए, उसके प्रति नहीं। मुक्ति का अर्थ क्या हुआ? मुक्ति का अर्थ अब तक आया है क्या कि सुख मिलेगा बोल करके? उससे दूर होना मुक्ति है। हाँ तो ठीक है, तो आप राग क्यों रख रहे हैं? आप सुख मिलेगा बोल के? राग और इच्छा कामना इससे न्याय दर्शन का अपना क्या भेद है? वो सब बंधन का कारण है, मिथ्या ज्ञान है। किसी भी पदार्थ के प्रति राग है का मतलब अविद्या है, इसलिए राग मत रखिए, कह रहे हैं। अब वार्तिक का भाष्य को देख लीजिए। यदि अयम मोक्षो नित्यम सुखम अभिव्यज्यत इति, यह जो मोक्ष है ये नित्य सुख को अभिव्यज्यत इति माने प्रकट करता है, प्रकाशित करता है। यदि अयम मोक्षो नित्य सुखम अभिव्यजत इति, यदि ये मोक्ष नित्य सुख को प्रकट करता है, आपकी बात मान लेंगे, मोक्ष में नित्य सुख प्रकट होता है, ये कह रहे हैं, मान लेंगे, तो अथ नित्य सुख रागेण मोक्षाय घटमानो न मोक्षम अधिगच्छेत। नित्य सुख के राग से युक्त होकर के मोक्ष प्राप्ति के लिए घटमान कोई यदि चेष्टा करता है, न मोक्षम अधिगच्छेत, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। देखिए स्पष्ट शब्दों में लिख दिया गया। क्या अर्थ हुआ इसका? न मोक्षम अधिगच्छे। आगे और एक बात बता दी गई, वो प्राप्त नहीं करेगा। आगे क्या कहा गया? न अधिगंतुम अर्हति थी, वो प्राप्त नहीं करता है, पहला वाक्य का अर्थ है। और दूसरा वाक्य का अर्थ है कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। नित्य सुख का राग रख करके मुक्ति प्राप्ति की इच्छा रखने वाला कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये ऋषि की शैली देखिए, एक से काम चल सकता था ना, न मोक्षम अधिगच्छेत से, और एक वाक्य बनाया न अधिगंतुम अर्हति। इसका मतलब बड़ी बात है। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, बंधन समाज्ञातो ही राग। आपने पढ़ा है योग दर्शन में सुखानुशयी राग। सांख्य दर्शन में क्या पढ़ा आपने? राग से संबंधित सूत्र। अच्छा, उसको खोज के आइए तो देखते हैं। तो यहां पर है राग का ये सूत्र है। ये सूत्र तो नहीं, व्याख्या है, किंतु महर्षि वात्स्यायन जी का है तो बहुत बड़ी बात है। बंधन समाज्ञातो ही राग।
राग का अर्थ है क्या? राग का अर्थ क्या है? राग का अर्थ है बंधन के तुल्य हो जाना। राग का अर्थ है अपने आप को बंधन के समान बना देना, बंधा हुआ कर लेना। इसका मतलब हो गया कि यद यद परवशम दुखम आत्मवशम सुखम, दूसरों के द्वारा अर्थात दूसरों की सहायता से आप जब तक चलेंगे तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। आपके अंदर स्वावलंबन का भाव होना चाहिए। ये कह रहे हैं सुख दुख की परिभाषा ये भी है मनुस्मृति में। परवशम दुखम आत्मवशम सुखम। इसलिए विदेशों में इस नियम को जल्दी माना जाता है। बच्चे अपने आप जब खड़े हो जाते हैं तो वो स्वयं अपनी चिंता करते हैं, तो माता पिता के अनुसार नहीं। और भारत वाले पढ़ के भी, आप पढ़ने वाले भी अब तक भी बच्चों की चिंता में मस्त और व्यस्त है ना। तो यहाँ क्या कहा गया? बंधना क्या? ये तो अलग मानसिकता से अलग होते हैं माता पिता से। आप अर्थ अलग निकाल रहे हैं। मैं वहाँ के लोगों की बात कर रही हूँ, बाहर कर रही हूँ। ठीक है, तो उधर वाली मानसिकता यहाँ नहीं है, सोच रहे हैं क्या? यहाँ भी है। तो चलिए, राग बंधन का कारण होता है, इस पंक्ति का अर्थ हो गया। तो आपको नए नए सूत्र मिल रहे हैं। राग बंधन का कारण होता है, ये सूत्र जैसा है, इसलिए वाक्य को इसको हम थोड़ा ध्यान दें। न च बंधे न सत्यपि कश्चित मुक्त इति उपपद्यते इति। बंधन के रहते हुए, उस पंक्ति का अर्थ लिख दीजिए। बंधन के रहते हुए कोई भी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। बंधन रहते हुए आज तक ना किसी ने मुक्ति को प्राप्त किया है, ना आगे कोई प्राप्त करेंगे। न च बंधने सत्यपि कश्चित मुक्त इति उपपद्यते इति का अर्थ हो गया। कोई नहीं, आप इन पंक्तियों को ध्यान से समझने के लिए प्रयत्न किए ना? हाँ, ठीक है। तो एक बड़ा एक वो निकल करके आया, सार संक्षेप में एक बड़ी बात ये निकल करके आई, एक बड़ा सिद्धांत ये निकल करके आया कि राग जो है बंधन का कारण है। इसलिए किसी भी पदार्थ के प्रति राग नहीं रखना चाहिए। यहां तक, कहां तक? ईश्वर तक पदार्थ के लिए भी राग रखना नहीं चाहिए। वहां जाने से कहीं सुख मिल जाएगा, ये राग जो परोक्ष में रहता है, ईश्वर को प्राप्त कर लूंगा तो, ये नहीं रखना चाहिए। ऐसा राग है तो मिथ्या ज्ञान काम कर रहा है। मिथ्या ज्ञान काम कर रहा है तो वो बंधन है। बंधन है तो मुक्ति नहीं मिलेगी। यही तो है ना। न च बंधने सत्यपि कश्चित मुक्त इति उपपद्यते इति। आज तक किसी ने बंधन के रहते हुए, सत्यपि माने मुक्ति को प्राप्त नहीं किया है, वो सिद्ध मुक्ति को नहीं कर सकता। ठीक है, कल नए सूत्र भी पढ़ेंगे, उसका समापन भी करेंगे। राग नहीं रखते, शादी कैसे होगी?
क्या बोल रहे हैं? 65 पेज का जो आत्यंतिक जो संसार दुख अभाव है, ये भाष्यकार का व्याख्या है या किसी का सिद्धांतिक है? 65 में आत्यंतिक जो संसार दुख अभाव है, सुख वचनात् आगम में अपनी सत्य ये सिद्धांति का है। सिद्धांतिक है। नित्य सुख को मान रहा है, तो इसने कहा आत्यंतिक दुख के अभाव संसार में होने पर जो सुख मिलता है का अनुभव करते हैं, या आगम प्रमाण में ऐसा कुछ यदि सुख मिलता है को आप सुनते हो, तो उसका अर्थ है केवल दुख का अभाव के अर्थ में उसको प्रयोग करते हैं। सुमना माता जी क्या बोल रही थी? हाँ जी आचार्य जी, मैं ये बोल रही थी कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो ईश्वर को याद रखना ही होगा ना। हाँ, ये शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, राग रखना ही होगा। रुचि रखेंगे ईश्वर में, राग नहीं रखना। रुचि और राग एक ही बात है। राग क्यों रख रहे हैं वो बताओ। क्योंकि हमारा स्वार्थ है ईश्वर को प्राप्त करना। नहीं, आपके राग के पीछे सुख कारण है। सुख मिलेगा, दुख की निवृत्ति के लिए। दुख की निवृत्ति के लिए करते हैं तो ठीक है, वो अंतिम में बता देंगे। सच में आप ऐसा करते हैं तो वो बताएगा। आपकी हर जिज्ञासा का समाधान है यहाँ पर। कंफ्यूज में है आप, पंक्ति लिख दी गई तो भी कंफ्यूज में है। यहाँ तो लिख दिया गया राग है तो आज तक ना किसी को मुक्ति मिली है ना मिलेगी। यदि उसको लिखना रहता कि ईश्वर में राग रखो तो लिख देता, ईश्वर के राग के अतिरिक्त बाकी किसी पदार्थ में राग रखेंगे तो बंधन होगा, ऐसा लिख देता। नहीं तो लिखा है ऐसा कुछ, तो इसका मतलब सब पदार्थों के प्रति राग छुड़ाना चाह रहे हैं। क्या है? अभी बताया जाता है कि 3 ऐसना आयुर्वेद में कहा गया, 4 ऐसनाएं हैं। ये 3 ऐसना छोड़ करके ईश्वर को प्राप्त करने की ऐसना रखनी चाहिए। प्रारंभिक में तो यही तो बात बोलेंगे, सबको छोड़वा दोगे जी क्या आप? नहीं जी, ईश्वर को छोड़ने की तो बात नहीं चल रही है, बोल रहे हैं। ये प्रारंभिक अधिकारियों के लिए है। जैसे प्रारंभिक अधिकारी बोलता है मुझे सुख चाहिए, द्वितीय अधिकारी बोलता है मुझे दुख से हटना भी है, सुख भी चाहिए, तृतीय अधिकारी बोलता है अब जो है ना वो पूरी बहुत सारे लोग जाते हैं, रथ यात्रा हो गया, और रथ यात्रा में जो है ना कई लाइन लगानी पड़ती है। तो एक आदमी ने कहा मुझे लाइन में खड़े करा दो, तो वो मान नहीं रहा था, लाइन में मुझे खड़ा कर, नहीं लेट लगेगा, लेट होगा, आप बैठे रहिए, उसी लाइन से आखिर में शाम को जाना पड़ेगा। नहीं नहीं मैं लाइन में खड़ा हूँ, लाइन में खड़ा हूँगा बोला। उसको 5वीं लाइन में खड़े कर दी गई, वो खड़ा हो गया। अब शाम तक वो पहली लाइन में आया और गया। तो बुद्धिमत्ता किसमें है? होटल में विश्राम करना था, शाम को जब लाइन खत्म होती है तब आकर के वही लाइन पकड़नी थी या नहीं? तो उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है, वो 5वीं लाइन में भी खड़े रहेगा तो भी वो कौन से लाइन में आके अंदर जाएगा? होटल में जाके इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? वहां दूसरा भी काम है। चलो, तो जिसको भी अंदर जाना है फर्स्ट लाइन में, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।